बाकी पूरी जिंदगी में उसने यूट्यूब पर आके वजीफे नहीं मांगने कि भाई हमें ये वजीफा चाहिए, अगर मांग गया तो मेरे मुंह पे थूक जाना। और फिर कोई बेचारे ऐसे भी होते हैं, अल्लाह माफ करे, वो कहता है कि सारी जिंदगी लगे रहे काम ना हो, किसी के एक आंसू पर हजारों दिल धड़कते हैं और किसी का सारी उम्र का रोना बेकार जाता है। तो मैंने उनको एक अमल बताया, मैंने कहा अगर आप ये अमल कर गए, हाय अल्लाह, अगर आप ये अमल कर गए तो यार मेरे मुंह पे थूक जाना आगे, अगर तुम्हें हिस्सा मिला। उसे पता है कितना हिस्सा मिला? चैलेंज करता हूं मैं, क्या करता हूं बोले, कमेंट में मुझे बताना है आपने। मैं चैलेंज करता हूं आपको। मैंने एक बार वजीफा शेयर किया था कि प्राइस बॉन्ड इस तरह करो ना, रात को प्राइस बॉन्ड सामने रखो। प्राइस बॉन्ड समझते हो ना, ये लैटरी का टिकट है, पाकिस्तानी जो मतलब है कि करेंसी है, इसका प्राइस बॉन्ड जो होता है, ये नहीं कि आपको इंडिया में रहता है, कोई इंग्लैंड में रहता है, कोई अमेरिका में रहता है तो वो नहीं कर सकता। यानी कि लफज प्राइस बॉन्ड मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में इस्तेमाल होता है या पता नहीं कहां पर होता है, या और जगहों पर भी होता है लफज, उसका मतलब तो यही निकलता है ना, लैटरी। तो मैंने एक वजीफा शेयर किया था आज से 3 साल पहले कि भाई इस तरह अमल करो, रात को प्राइस बॉन्ड सामने रख के अमल करो, सुबह ना निकले तो मेरा सर उतार देना। वो बड़े जो बात आए, ये होगा वो होगा, अच्छा करेंगे, अच्छा नहीं हो सकता, बड़े जितने मुंह उतनी बातें। अच्छा, उसमें एक बंदे ने मुझसे सवाल किया कि भाई कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि हमारा एक हिस्सा नहीं मिल रहा। यानी कि उनकी जो नानी थी ना, नानी समझते हैं ना, जो वालदा की माँ होती है, वालदा की वालदा होती है, उसका हिस्सा बड़ा बनता था। यानी कि जो नानी थी ना, वो जहां से आई हुई थी शादी करके, वो पिछले अरबों पति थे लेकिन हिस्सा नहीं मिल रहा था। तो मैंने उनको एक अमल बताया, मैंने कहा अगर आप ये अमल कर गए, हाय अल्लाह, अगर आप ये अमल कर गए तो यार मेरे मुंह पे थूक जाना आगे, अगर तुम्हें हिस्सा मिला। उसे पता है कितना हिस्सा मिला? अच्छा, अब नानी को हिस्सा मिलना है। देखें, डायरेक्ट ये नहीं कि मेरे वालदा की जायदाद है, नानी की जायदाद है। तो देखें, अब नानी की भी आगे कई बच्चियां होंगी, कई बच्चे होंगे, ठीक है ना, औलाद होती है ना। तो सब में तकसीम होने के बाद उस लड़की, जो लड़की जहां पर शादी, जो बहन हमारी जिसने मैसेज किया था, वो कहती थी हमारी नानी को हिस्सा मिल जाए। अब उसकी नानी को हिस्सा मिला, फिर उसने अपनी सारी बच्चियों में, बेटों में बांटा, फिर आखिर में बाद में इसके हिस्से आना, यानी इसकी मां ने फिर इसे देना था 1,42,00,000 रुपया, 1,42,00,000 रुपया हिस्सा आया। अब फिर यही है ना कि देखें, अपने एतमाद की बात होती है, अपने यकीन की बात होती है। अब कोई बंदा 10 मिनट करे, दुनिया तमाशा देखे, कोई बंदा 2 दिन करे, उसका हल हो जाए मसला, कोई बंदा 41 दिन करे, कोई बंदा 21 दिन करे, और फिर कोई बेचारे ऐसे भी होते हैं, अल्लाह माफ करे, वो कहता है कि सारी जिंदगी लगे रहे काम ना हो, किसी के एक आंसू पर हजारों दिल धड़कते हैं और किसी का सारी उम्र का रोना बेकार जाता है। तो दोस्तों, अल्लाह माफ करे आप और मैं ऐसी किस्मत वाले ना हो, अल्लाह माफ करे। पर अपनी बात करूं तो मैंने अपने मालिक से आज तक जो भी मांगा है, मेरे मालिक ने मुझे दिया है। थोड़ा लेट मिलता है, मिल जाता है, यकीन करें। और अगर आपके लिए मैं दुआ करूं, हो सकता है आप इस जिंदगी में वो चीज लेके जाएंगे, गारंटी है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की अताएं ना यार, जब देना रब ने है तो फिर बंदा क्या ये कहे जी हमें नहीं मिलता। वो हर कुछ देता है, देता खुदा है, इसमें जरा शक नहीं, मगर पर देता है नेमतें वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वार के। तो वो बहन मेरी कहने लगी, मैंने वीडियो शेयर की ना, तो कहने लगी ऐसा बताएं हमें हिस्सा मिल जाए। मैंने कहा मेरी बहन अमल करोगी? कहा उसने करूंगी। वो ये हिसाब था ना कि उसकी जो नानी थी ना, उसको हिस्सा नहीं मिला था, नानी भी बहुत हो चुकी थी। इन्होंने केस किया जनाब, 1 माह में फैसला आ गया, सबको हिस्सा मिला, नानी की बेटियों को। आगे ये नवासी थी, नवासी के हिस्से में 1,42,00,000 आया, तो बेटी के हिस्से में कितना और नानी के हिस्से में कितना आया होगा, जो नानी के मैके थे उन्होंने देना था। ये बड़ा लंबा काम हो चुका था, ठीक है जी, लंबा कह गया, लंबा कहना था पंजाबी में मार जाता हूं मैं। तो बहरहाल दोस्तों, वो उसको ये अमल उसने किया आयतुल कुर्सी का मगरिब के बाद। मैंने उससे कहा तुम अमल कर लोगी? कमेंट में तो बड़े बड़े आके कहते हैं यार तेरा वजीफा असर नहीं किया, यार तू मुश्किल वजीफे देता है। तो फिर यार मुझे एक बात बताओ,
ऐसा कभी हुआ है 3 बार कहे बंदा या रहमान हो या रहमान हो या रहमान हो, बैंक वाले आपको मैसेज कर दें आओ भाई बैंक लूट जाओ। अल्लाह माफ करे, या रहमान हो 3 बार तो बड़ी शय है, एक बार को है तो अल्लाह ताला की रहमतें आ जाती हैं। लेकिन आजकल जो हमारे अमाल है ना, इस पर बात नहीं बनती। चाहे या रहमान हो 3 बार को छोड़ के 3 लाख बार कह दिया, मिसाल मैं दे रहा हूं। अब मैं तंज नहीं कर रहा कि 3 बार या रहमान कहा और हमें कुछ ना मिला। हम तो या रहमान का दिल में सोच लें तो रहमान हम पर अपनी रहमत नाज़िल फरमा देते हैं। 3 बार तो बड़ी बला है। वैसे मिसाल दे दी थी मैंने, मैं ये नहीं कहता कि इस तरह नहीं होता, लेकिन जो अमल मैं बताऊंगा ना, मैंने उसको बहन को कहा कि जो अमल मैं आपको बताऊंगा ना, अगर आप कर गए तो मेरा नाम इमरान ताहिर ना होगा, अगर ये आपका अमल कट ना करे तो। अब मैं ज्यादा बहस नहीं करता, आपको अमल बताता हूं। लेकिन अगर आपको इस अमल की इजाजत चाहिए ना, वीडियो लाइक का बटन दबा दे, 1 कमेंट करके अपना नाम बताना है। फजूल बात नहीं, मुझे फजूल बात पसंद नहीं है। हाँ, सलाम करते हैं तो बेशक करें ना यार, सलाम तो बंदा करता है ना, नहीं करता तो अपना नाम लिख दें, बस आपका काम हो जाएगा। लाइक करना जरूरी है, कमेंट करना जरूरी है। वीडियो जिसने आगे नहीं ना की वो अपने आप को इजाजत का मुस्तहिक समझ ले। ये मेरी उंगली देखें, आपको इजाजत हो गई है। अमल सुने यार, अब मुझे इजाजत दे, ठीक है जी। अमल क्या है कि जो बंदा बड़ी से बड़ी मुश्किल हाजत में, बड़ी से बड़ी मुश्किल तकलीफ में फंस गया है, कहता है कि मुझे यार ये हिस्सा नहीं मिल रहा, मैंने कर्जा दे दिया था उसको, वो मुझे वापस नहीं करता, वो मुझे लारे लगा रहा है कि यार तू कल आना, कल गया सुबह आना, सुबह गया शाम को आना, या कोई और मसला, अपना हिस्सा नहीं मिल रहा, बहन भाइयों ने कब्जा कर लिया है, या बहुत मामलात होते हैं ना जी, या कारोबार सेट नहीं हो रहा। एक अमल करें आयतुल कुर्सी का। क्या अमल है? सुने अमल ये है कि जो बंदा ये चाहता हो कि उसका हर काम हो जाए, मुश्किल अमल लगे तो छोड़ के चले जाना। अमल मैंने अपनी तरफ से जोड़ के नहीं देना, जो अमल पीरों का बताया वो बता रहा हूं। 720 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े नमाज इशा के बाद, मगरिब के बाद पढ़नी है फिर भी ठीक है। 720 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़े, दुआ करे, 41 दिन ये अमल करे। बाकी पूरी जिंदगी में उसने यूट्यूब पर आके वजीफे नहीं मांगने कि भाई हमें ये वजीफा चाहिए, अगर मांग गया तो मेरे मुंह पे थूक जाना। लेकिन शर्त यह है कि अगर इन 41 दिन में अमल छूटा तो फिर दोबारा करना पड़ेगा। अगर ये अमल आप करते हो 41 दिन 720 मरतबा आयतुल कुर्सी पढ़ लेते हो मगरिब की नमाज के बाद या इशा की नमाज के बाद, रोज पढ़ते हो, अमल करते हुए बात नहीं करते, डायरेक्ट अमल करते रहते हो, अपना मतलब है कि किसी और से बातचीत नहीं करनी, फिर चुप करके अमल करना है एक कमरे में बैठ के। आयतुल कुर्सी का 41वां दिन आपका मुसीबत का आखिरी दिन होगा। 42वें दिन अगर आप 1,42 लाख भी मांगोगे तो अल्लाह देगा, और मिला भी है। ये मेरे पास मैसेज है, इसीलिए तो मेरे सामने आया, तो मैं आपको दोबारा ये वजीफा बता रहा हूं। यानी कि 42वें दिन आप यूट्यूब हमारा चैनल ही छोड़ जाओगे, कहोगे यार हमने अब वजीफे करके क्या करना है। इतना जबरदस्त मैं आपको अमल बता रहा हूं। तो आप ये अमल करें, जो जिसमें हिम्मत है वो कर ले। जो ख्वातीन कहती हैं कि हमें मजबूरी का याम में क्या करें, वो दिन गिने जिन दिनों में वो नहीं कर सकती, उन दिनों में वो ना करते हुए वो दिन फिर आगे वो शुमार करके वो अमल कर लें। अल्लाह माफ करने वाला। देखें, नमाजें रोजे माफ हैं तो फिर खैर, नमाजें माफ है, रोजे तो बाद में कदा करने पड़ते हैं, ठीक है, मजबूरी का याम के जो है। लेकिन अल्लाह माफी करने वाला। वजीफा तो फिर ज़ाहिर है बंदा, ये मुनाजात ही है ना, दुआ ही होती है ना, वजीफा क्या होता है। तो अमल करें, और मोहम्मद इमरान ताहिर को दुआओं में आपने याद रखना है इंशाल्लाह। मोहम्मद इमरान ताहिर आपको सलाम करता है, जो सलाम करते हैं उनको वालेकुम सलाम करता है, और जो दुआ का कहते हैं अल्लाह पाक उन पर मक्के मदीने की रहमत की बारिश नाज़िल फरमा दे। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।